नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का आज 26 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। सभी वानर सेना के नेत्रों में जल भर आया। फिर सब ऐसा वचन बोले, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कूस बिछाकर बैठ गए। जाम्बवान जी ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो। उन्हें निर्गुण ब्रह्मा, अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लागी। सगुन उपासक संगतः, रहहि मोक्ष सब त्यागी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहहि बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन्ह जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भोजन भेज दिया। आजु सब ही कह भक्षण करऊ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। दर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहर से शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछे सुजाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त बाणी सुनकर वह पक्षी बानरों के पास आया।
बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उन्हें कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की कहानी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मोहिलय जाहु सिंधु तट, देवु तिलांजलि ताहि। बचन सहाय कर बिमय, पैहु खोजहु जाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दौ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। वे वीर बानरों, हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमान रवि नियरावा। पर जरे पंख तजी तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठ इहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देहे सुतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह बाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहि। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं।
मैं देखहु तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करतेउ कछुक सहाय तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर करई, सुराम काजमति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसे हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिन्हके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहहि रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहु बल भारी। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदीन्ही, सात प्रदक्षिण धाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाली के बाधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहहि जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान,
हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, मिलहि ना घऊ जल निधि खारा। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारी निश्चर, रामु सीतहि आनी है। त्रिलोक पावन सुज सुसुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाजोथ रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गायऊ। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुबीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुबीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनियतासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है,
जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुण के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष विंध्यसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।